अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जिगर हमारे जिस्म का इम्पोर्टेंट उज़्व है। ये फ़ैट्स की ब्रेक डाउन का काम करता है और हमारे जिस्म में मौजूद फाजिल मादों को जिस्म से निकालता है। नाज़रीन कराम, जिगर जो है अगर ख़राब हो जाए तो हमारे जिस्म में फ़ैट की मिक़दार बढ़ती चली जाएगी। फ़ैट्स जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, जिस्म से फालतू मादे जो है वो नहीं निकलेंगे। खून का अमल, खून बनाने का अमल जो है वो रुक सकता है। लिहाजा नाज़रीन कराम, जिगर को ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ जिस्म के बाकी सारे अज़ा जो है वो ठीक काम कर रहे हों और जिगर में किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, तो नाज़रीन कराम, जिगर को ठीक रखने के लिए कुछ ग़िज़ाएँ जो हैं वो आज डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, जिगर की सेहत बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले कैफ़ीन का इस्तेमाल करें। कैफ़ीन बहुत ज़्यादा मिक़दार में नहीं लेनी चाहिए। कॉफ़ी के साथ साथ आप ग्रीन टी का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी जो है वो बेस्ट होता है नॉन फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के अगेंस्ट। ग्रीन टी जो है वो फैट्स की मिक़दार को भी कम करते हैं और हमारे निज़ाम इंहज़ाम को भी बेहतर करते हैं। इसके अलावा लीवर के जो एंजाइम ALT और AST हैं उनको भी न्यूट्रलाइज रखने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाज़रीन कराम, इसके अलावा आप ग्रेप फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेप फ्रूट जो है वो हिपैटिक फिब्रोसिस को कम करता है। इसको आप फुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, ग्रेप फ्रूट का जूस आप सुबह नाश्ते से पहले इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। चूँकि ये कड़वा होता है तो इसको आप फ्रूट समेत खाने की कोशिश करें, इससे आपके जिगर की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पर भी सिट्रस फ्रूट या ग्रेप फ्रूट जो है वो बहुत मशहूर है। इसमें विटामिन C की बड़ी अच्छी मिक़दार मौजूद होती है जो कि हमारे मदाफ़ियाती निज़ाम को बेहतर करता है। नाज़रीन इकराम, आप ग्रेप्स और बेरीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आपकी जिगर की सेहत जो है वो बेहतर होती चले जाएगी। ग्रेप्स जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, सेल डैमेज को रोक देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और लीवर एंजाइम्स जो कि पहले ही तज़किरा किया जा चुका है कि ALT और AST इन दोनों को रेगुलेट करते हैं। नाज़रीन कराम, इसके अलावा आप चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीट रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें बीटा अलेन्स नामी एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि जिगर की सेहत में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल मत करें क्योंकि इनमें ऑयल्स मौजूद होता है। आप नट्स को थोड़ी बहुत क्वांटिटी में डेली इस्तेमाल करें, इससे भी आपकी सेहत बेहतर होती चली जाएगी। नट्स बड़ा अच्छा सोर्स होता है विटामिन E का, जो कि फ़ैट सालुबल विटामिन है। आप नट्स को थोड़ी मिक़दार में इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश अगर आपको मिल जाए, कॉड फ़िश या कोई समंदरी फ़िश मिल जाए तो वो बड़ी अच्छी होती है। उसमें विटामिन A, विटामिन E जो कि फ़ैट सालुबल दोनों विटामिन्स हैं और विटामिन A आपको पता है आंखों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और विटामिन E जो है वो जिगर की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फ़िश में ओमेगा 3 नामी फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिस्म में मौजूद केमिकल्स को इरेडिकेट करने में या जिस्म को डिटॉक्सीफाई करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाज़रीन इकराम, फ़िश का तज़किरा हो रहा था, अब हम जिक्र कर लेते हैं ओलिव ऑयल की। नाज़रीन इकराम, ओलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन ओलिव ऑयल जो है उसमें ओलिक एसिड मौजूद होता है। ओलिक एसिड जो है वो डिजीज़ को कम करता है। जिस्म को मौजूद मुख्तलिफ डिजीज़ जैसे कि कोलेस्ट्रोल लेवल जो है वो लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा फैटी लीवर डिजीज़ के अगेंस्ट भी ओलिव ऑयल जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैटी डिजीज़ जो है उसमें इंसान के जिगर का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, तो लिहाजा आप अगर ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें
تو آپ کا فیٹی لیور جو ہے وہ نان فیٹی لیور ہوتا چلا جائے گا۔ آپ گوبھی یا کچھ اور ویجیٹیبل استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کا فیٹی لیور ڈیزیز جو ہے وہ چانسز بھی کم ہو جائیں گے۔ اگر ڈیزیز ہو چکی ہے تو آپ کے لیور کا سائز جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کا لیور دن بدن بہتری کی جانب روبرو ہوتا جائے گا۔ ناظرین اکرام، گوبھی کا جوس جس کو کیبج جوس بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک تو آپ کے فیٹس کم کرے گا، آپ کے موٹاپے کو ختم کرے گا، آپ کے جگر کی صحت کو بہتر کرتا چلا جائے گا۔ ناظرین اکرام، کچھ علامات بتا دیتے ہیں کہ فیٹی لیور کی ڈیزیز اگر آپ کو ہے تو علامات کیا ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا وزن تیزی سے زوال کی جانب روبرو ہے تو آپ فوراً اپنے معالج کو دکھائیں اور وہ آپ کے کچھ ٹیسٹ کرے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا جگر ٹھیک کام نہ کر رہا ہو۔ وزن کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی، آپ کھانا نہیں کھاتے، جس کی وجہ سے آپ کا وزن جو ہے وہ دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نظام انہضام آپ کا ٹھیک نہیں رہے گا، آپ کو الٹیاں کے وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ آئے گی، آپ ہر وقت تھکے تھکے رہیں گے، کام کرنے کا دل نہیں کرے گا اور آپ کے جگر والی جگہ پر جو ہے وہ پین رہنا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ میں سے یہ علامات اگر ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ اپنے معالج کو فوراً دکھائیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور علامات بھی ہیں، جیسا کہ نیند کا ڈسٹرب ہو جانا۔ ناظرین کرام، رات کو بار بار اٹھنا یا نیند اگر آپ کی ڈسٹرب رہتی ہے تو یہ بھی جگر خراب ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور نشانی جو ہے، آپ کی تھیلیاں جو ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہے وہ ریڈ ہوں گی۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا ریڈ ہونا جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا جگر ٹھیک کام نہیں کر رہا، یا آپ کافی عرصے سے مسلسل بیمار چلے آ رہے ہیں تو یہ بھی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کسی فیٹی لیور ڈیزیز کا شکار تو نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم نے آپ کو لیور ہیلتھ اور لیور ہیلتھ کے نتیجے میں جو آپ سبزیاں یا پھل وغیرہ استعمال کریں گے ان کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اور فیٹی لیور ڈیزیز کی علامات کے بارے میں بتایا ہے۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔